Hello to everyone. Now students, we are going to discuss a very important topic from examination point of view. टॉपिक इजी भी है और अगर आप इसे एक बार अंडरस्टैंड करोगे वो आपके समझ भी आ जाएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा टॉपिक लेंथी जाएगा, सो यू हैव टू सी ऑल द वीडियो, बट ये है कि आपने उसे अच्छे से कवर अप करना है. क्लियर? टॉपिक क्या है? इजी है, बट फर्स्ट टाइम आपने उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. तो टॉपिक है हमारे पास साइक्लोट्रॉन. तो देखिए साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है. मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है. क्लियर? इसमें क्या है, लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने क्या किया था, इसको डिवाइस किया था, जिसने इसके बनाया था. क्लियर? तो आपके पास क्या है कि जो साइक्लोट्रॉन है, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है. एक्सेलरेटर इन द सेंस आपने क्या करना है, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल लेना है और उसकी स्पीड को आपने इंक्रीज करना है. और अगर मैं उसकी स्पीड को इंक्रीज करता हूं तो ऑटोमेटिकली उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा. तो जब उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा ना, देन आपने क्या करना है, उसको एक मेटल के ऊपर स्ट्राइक कराना है एंड देन वो उसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा. एम्बेडेड इन द सेंस कि उसके अंदर वो इम्प्लांट हो जाएगा, उसके अंदर वो इंड्यूस हो जाएगा एंड देन वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, चेंज करेगा. मतलब क्या होता है, साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक एक्सेलरेटर है जो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है ताकि हम उसे कहीं पे स्ट्राइक करें एंड देन वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को क्या करें, चेंज करें. जैसे सपोज करो ये मेटल शीट है, अगर आयन इसके ऊपर स्ट्राइक करता है देन वो आयन इसमें इंड्यूस हो जाता है एंड देन इट चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल. तो वो चीज मेरे पास क्या होती है, साइक्लोट्रॉन होती है. क्लियर? बट ये सिर्फ किसके लिए यूज होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए यूज होगा. लाइक जैसे मान लो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन, और एक मेरे पास है अल्फा पार्टिकल. तो ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिनके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे ये डिवाइस यूज करूंगा अगर मैंने इन पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है. क्लियर? अब देखिए इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल वैसे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया इन द वेलोसिटी फिल्टर. आपने क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेट करना है एंड देन चार्ज पार्टिकल को यहां पे एंटर कराना है. और आपको पता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल दोनों तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेटअप करते हो, देन चार्ज पार्टिकल इसमें क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है और वही सर्कुलेशन आपने यहां पे क्या करनी है, एस्टेब्लिश करनी है. क्लियर? तो मींस वी हैव टू सेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और अगर आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेट करते हो देन जो वेलोसिटी आपको चाहिए वो वेलोसिटी यहां पे अचीव हो जाएगी. क्लियर? तो हम यहां पे देखते हैं कि किस टाइप से साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है एंड देन वी हैव टू डिस्कस इट्स वर्किंग. तो अब आपके पास आता है इसका कंस्ट्रक्शन वर्क. कंस्ट्रक्शन में देखिए इसके क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जस्ट इमेजिन करके चलेंगे एक सर्कुलर टाइप का बॉक्स है. क्लियर? और उसको बीच में से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया लाइक दिस, कि अगर मैं 3D में उसको शो करता हूं तो मेरे पास इस टाइप से है. ये मेरे पास है, ये मेरे पास जस्ट एक बॉक्स है जिसको मैंने बीच में से क्या किया है, कट किया है. क्लियर? और मैंने इसके डायग्राम में जो जो स्टेप्स मैं फॉलो करते जा रहा हूं ना, वैसे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं ताकि आप उसको इजी वे में बना सको. जस्ट यहां पे ये इसका एक तरह से मिड पॉइंट होगा इस लाइन का. इसी के अबाउट मैंने मैग्नेटिक फील्ड लेनी है. तो मैग्नेटिक फील्ड में किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पे ऐसे लाइक दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड. यहां से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, दिस वन इज अ नॉर्थ एंड यहां से ये इस टाइप से आएगा एंड देन यहां पे मैंने नीचे इसी के रेफरेंस में बनाना है लाइक दिस.
दिस वन इज साउथ, और ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जस्ट एक बॉक्स है, उसके ऊपर नॉर्थ है और नीचे की साइड के साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस टाइप से जा रही है। और यहां पे मैंने अप्लाई किया है ये, दिस वन इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। क्लियर? तो आपके पास यहां पे क्या है, जस्ट मेरे पास एक कंप्लीट सर्कुलर बॉक्स था, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास है लेट इट बी D1 और ये मेरे पास है D2। ये मेरे पास क्या है, दो D's हैं, दीज आर D1 एंड D2। मेरे पास क्या है, ये D's। क्लियर? अब देखिए आपके पास है क्या, जिस भी पार्टिकल को आपने क्या करना है, यहां पे रिवॉल्व कराना है, आप उस चार्ज पार्टिकल को यहां पे प्लेस करते हो। तो सबसे पहले ना मुझे यहां पे कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, और काफी बार वो एग्जाम्स में भी आई हुई है। इसकी क्या कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, विच वी कॉल एज अ रेजोनेंस कंडीशन। इसकी रेजोनेंस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये मेरे पास एसी साइकिल है, बिकॉज यू नो वेरी वेल, आपने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगी, एसी को प्रोवाइड करेगी। मींस इस टाइप से साइकिल्स आएंगी यहाँ पे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव साइकिल है। तो आपने इसमें एक सिंपल सी चीज का ध्यान रखना है कि जितने टाइम में आपके पास ये हाफ साइकिल कंप्लीट होगी, मींस जितने टाइम में मेरे पास ये हाफ साइकिल कंप्लीट होती है, उतने टाइम में जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे सेमी सर्कुलर पार्ट ट्रेवल करेगा। क्लियर? मींस एक टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, एंड दिस इज अ रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन मींस द कंडीशन एट विच पर्टिकुलर प्रोसेस विल ऑकर। और वही कंडीशन मैंने बतानी है कि जब आपके पास इतना टाइम कंप्लीट होगा, तो इसी टाइम इंटरवल में ये सेमी सर्कुलर पाथ अपना कंप्लीट कर ले। क्लियर? तो मैं कहता हूं कि जब पॉजिटिव साइकिल मैंने दी, तो पॉजिटिव साइकिल देने का मतलब क्या है कि एक तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। फर्स्टली मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव है। आपको पता है कि जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब पहले पार्टिकल यहां पे जाएगा और वो इस टाइप से क्या करेगा, सेमी सर्कल ट्रेवल करेगा। क्लियर? और जैसे ही मेरे पास नेगेटिव साइकिल आई, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मींस ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो होगा क्या, अब ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। वैसे तो देखो मैंने यहाँ पे गैपिंग जो दिखाई है, इन रियलिटी ये गैपिंग इतनी नहीं होती, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे पहुंचा, मतलब यहाँ पे पहुंचने वाला है वो, और आपके पास इतने में पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जब वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे आ गया, एंड देन ये सेमी सर्कल ट्रेवल करेगा। फिर उसके बाद क्या होगी, फिर पोलैरिटी आ जाएगी नेक्स्ट। जब नेक्स्ट आएगी तो क्या होगा, वो इस टाइप से रिवॉल्व करता चला जाएगा। क्लियर? अब यहां पे क्या है, एक ओपनिंग है, मींस विंडो बनी हुई है, जिससे वो चार्ज पार्टिकल बाहर की साइड आता है, एंड देन यहाँ पे टारगेट होगा लाइक समथिंग मेटल शीट, और उसके ऊपर वो स्ट्राइक करेगा, एंड देन उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ये चेंज करेगा। क्लियर? मींस इस टाइप से क्या होगी, हमारे पास इसकी वर्किंग डिस्कस होगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है एक तरह से सर्कल की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, सेमी सर्कल की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। तो अगर वो इस टाइप से ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ना कोई फोर्स होती है जो उसे एग्जिस्ट कराती है। तो यहाँ पे वो कौन सी फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, क्योंकि मैग्नेट की हेल्प से लग रही है फोर्स। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स होगी वो क्या होगी, F इक्वल टू mv²/r ये होगा, और F इक्वल टू क्या होगा, QVB sin थीटा। बट थीटा क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, बिकॉज मैंने परपेंडिकुलर सेट किया है, वो प्रिंसिपल में भी लिया है, तो sin 90 क्या हो जाएगा, 1। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, mv²/r इक्वल टू QVB। v से v कैंसल आउट हो गया, तो यहां पे v का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, QBr/m। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ द आयन आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन ऑर्डर टू कवर द सेमी सर्कल।
एक सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? तो टाइम कितना होगा आपके पास, टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वेलोसिटी। अब ये टोटल कितना होगा, अगर सेमी सर्कल की फॉर्म में, तो यहां से यहां तक कितना होगा, पाई आर होगा। तो आपके पास क्या होगा, पाई आर बाय वी, बिकॉज यू नो ना कि अगर सर्कल कंप्लीट है देन देयर विल बी द 2 पाई आर, और अगर हाफ है देन पाई आर, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास ये आ गए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे पुट कर देता हूं पाई आर बाय क्यू बी आर बाय एम, आर आर विल बी कैंसल आउट, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। तो टाइम क्या आ गया मेरे पास, पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। क्लियर? अब देखिए मेरे पास रिलेशन आया है T इक्वल टू पाई एम बाय क्यू बी। इसके ऊपर अब हमने डिस्कशन करनी है कि मींस यहां पे जो टाइम है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, चार्ज के ऊपर और बी के ऊपर। फॉर अ पर्टिकुलर चार्ज, मास और चार्ज तो उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई करी है। तो एक बार जो आपने अप्लाई करी इट इज फिक्स्ड, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो इट विल बी योर विश, बट एक बार जो मैंने सिस्टम पे अप्लाई करी है वो सेम वैल्यू रहेगी। तो टाइम एक तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसके ऊपर, स्पीड ऑफ आयन के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करा। बिकॉज जनरली वी विल थिंक ना कि अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो वेलोसिटी कम है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि किसी पाथ को कंप्लीट करने के लिए अगर आपके पास टाइम ज्यादा लगता है तो आप ये कहते हो ना कि वहां पे स्पीड कम होगी। अगर स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या लगता है, टाइम कम लगता है। बट यहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि टाइम का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। अगर टाइम का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये मेरे पास डीज है, इसमें ये है एक स्मॉलर पाथ और ये है मेरे पास एक लार्जर पाथ। तो टाइमिंग अगर इसके लिए 5 सेकंड है ना तो इसके लिए भी क्या होगा, 5 सेकंड होगा। क्लियर? टाइम स्पीड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, वो उसने खुद एडजस्ट करना है। कैसे कि जैसे देखिए पाथ अगर स्मॉलर है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, स्मॉल होगी, ताकि वो 5 सेकंड में कवर अप हो। ये मेरे पास लार्जर पाथ है तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ताकि उसे मैं 5 सेकंड में कंप्लीट कर पाऊं। तो इसलिए हम कहते हैं जो टाइम है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ऑन द स्पीड ऑफ द आयन। क्लियर? अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है ये है टाइम के बारे में। अब मैंने इसमें एक फैक्टर फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आयन की स्पीड बढ़ाई है। स्पीड बढ़ाने का मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी फैक्टर इंक्रीज करना, एक तरह से उसे हिटअप कर देना ताकि वो मेटल पे इंटरेक्ट करे और उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना। अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा, हाफ m, v का वैल्यू कितना है मेरे पास, क्यू बी आर बाय एम, तो मैं पुट कर दूंगा क्यू बी आर बाय एम होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। m से m कैंसल आउट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का। और ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया काइनेटिक एनर्जी का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल काफी बार आए हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है अगर मैंने यहाँ पे कर लिया तो और कहीं पे मैंने डिस्कस नहीं करना, ये मेरे पास यूज में नहीं आएगा। बट ऐसा है कि जो रिलेशंस ज्यादा इजी होते हैं और यूज में नहीं आते तो उनके क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं इजी मोड में। तो इसका क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा, क्यू बी आर और एम आपके पास मेंशन होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब जैसे देखिए मैंने एक सेमी सर्कल को ट्रेवल करने का टाइम फाइंड आउट किया था, तो कंप्लीट सर्कल को ट्रेवल करने का टाइम क्या होगा मेरे पास, वो टाइम पीरियड होगा। तो ये मैंने फाइंड आउट करना है कैपिटल टी। तो मैं क्या कर लूंगा, उसे मैं डबल कर दूंगा टू दैट ऑफ स्मॉल टी। अब स्मॉल टी का वैल्यू क्या था, पाई एम डिवाइड बाई क्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 पाई एम बाय क्यू बी। एंड यू कैन सी ये एक्सप्रेशन मेरे पास सेम सेंस में आए हैं सारे, जैसे किसमें थे, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने वो मेरी वीडियो ध्यान से देखी है। क्लियर? तो आपके पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। नाउ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज अपोजिट टू टाइम पीरियड, सो वी विल गेट
QB डिवाइड बाई 2 m। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड दिस वन इज टाइम पीरियड। क्लियर? तो ये हो जाता है इसका कंप्लीट थ्योरी पार्ट, मींस इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड द मैथमेटिकल पार्ट। नाउ वी हैव टू डिस्कस इट्स लिमिटेशन। किसकी लिमिटेशन क्या है? जो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है वो आपके पास क्या है? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। मींस ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं उसके लिए इसे यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं मैं यूज कर सकता, ये चीज मैंने देखनी है। क्योंकि देखिए जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपके पास अवेलेबल है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक लाइट चार्ज पार्टिकल है, उसका मास क्या होता है? बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। तो अगर मान लो मेरे पास ये डीज हैं और मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर देता हूं और ये मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव उसे अट्रैक्ट तो करेगा, बट वो क्या करेगा? उसे एकदम से अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर ही नहीं पाएगा, और अगर करेगा भी तो 1 या 2 में रिवॉल्व कर पाएगा। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा? मींस वो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। अगर उसकी एक्सेलरेशन हो ही नहीं पा रही तो उसको यूज करने का कोई पर्पस ही नहीं हुआ, इसलिए मैं उसे नेगेटिव के लिए यूज नहीं करता। क्लियर? बट हाँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के इक्विवेलेंट अगर हो जाए देन यू कैन यूज इट, तब आप यूज कर सकते हो। क्योंकि यहां पे नेगेटिव मैटर नहीं कर रहा, यहां पे उसका मास मैटर कर रहा है कितना है। क्योंकि आपके पास जो नेगेटिव पार्टिकल अवेलेबल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत ही कम होता है। सो वी कैन नॉट यूज इट। क्लियर? अब जो इसका सेकेंड लिमिटेशन है वो क्या है? आप न्यूट्रल पार्टिकल के लिए उसे यूज नहीं कर सकते। लाइक न्यूट्रॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन के लिए क्यों नहीं यूज कर पाओगे? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, और अगर चार्ज नहीं है तो ना ही उसे पॉजिटिव ना ही नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? उसमें रिवोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आती है इसकी थर्ड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन क्या है? जैसे हमारे पास ये रिलेशन है m इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मींस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में एप्लीकेबल नहीं है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक मींस इन द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी इन केस ऑफ द प्लैनेट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास m है मास ऑफ द बॉडी, m नॉट है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, v है स्पीड ऑफ द बॉडी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? अगर मैं यहां पे डिस्कस करता हूं तो मेरे पास जो टाइम है बेसिकली उसका जो एक्सप्रेशन आया था, ठीक है, टाइम का एक्सप्रेशन क्या था? पाई m डिवाइड बाई QB। और यहां पे अगर मैं m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आ जाएगा? m नॉट डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली जो टाइम है आयन की स्पीड का वो आपके पास v के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि टाइम को v के ऊपर डिपेंड नहीं करना, क्योंकि ये ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं इसे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक में यूज नहीं कर सकता, बिकॉज इन द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक t इज डिपेंड ऑन द v और उसे उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। सो दीज आर द 3 लिमिटेशन। न्यूट्रल में एप्लीकेबल नहीं है, नेगेटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इन द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक के एप्लीकेबल नहीं है। नाउ देयर इज एप्लीकेशन पार्ट कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। जो साइक्लोट्रॉन है बेसिकली उसकी जो एप्लीकेशन है, इसके जो यूजेस हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं। एक तो ये हमारे पास यूज होता है इन द आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस। आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस मींस जैसे मेटल है, इसकी मैंने प्रॉपर्टी चेंज करनी है, इसकी जो इंटरस्टिशियल साइड्स हैं, जो वैकेंट साइड्स हैं, उनको मैंने फील करना है। देन मैं कोई पर्टिकुलर आयन लूंगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज करूंगा और उसमें वो क्या कर दूंगा? इंड्यूस कर दूंगा, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। तो यही आपके पास क्या होता है? इसका एप्लीकेशन होता है, मींस इन द आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है, ये जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, इट इज आल्सो यूज्ड इन द मेडिकल साइंसेस। मेडिकल साइंसेस मींस ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी हम यूज करते हैं, जैसे इन द कीमोथेरेपी प्रोसेस, तो उसे हम यूज कर सकते हैं। मींस वी कैन यूज इट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, मींस इन द मेडिकल साइंसेस भी क्या होता है? इसका यूज होता है। क्लियर? मींस ये समझ आ गया होगा किस टाइप से साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड व्हाट अबाउट द थ्योरी पार्ट, एंड देन नेक्स्ट इज अबाउट द टाइम पीरियड और लिमिटेशंस इसकी क्या हैं, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है। वी हैव टू डू ऑल द थिंग्स, बट जो पार्ट आपसे पेपर में पूछा जाता है यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दोस पार्ट। क्लियर? एनी डाउट?